एक पूरी तरह से पारदर्शी भूत चुपचाप रेस्तरां में घुस गया। अजीब बात यह है कि भोजन कर रहे ग्राहक इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे। लेकिन जब भूत अपने लक्ष्य की तलाश में था, तभी पीछे खड़ा रसोइया कुछ महसूस करता है, लेकिन वह भी कुछ करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। बस भूत को ग्राहकों के बीच घूमते हुए देखता रहता है। हालांकि भूत खाने के प्रति बहुत नखरे करता है। उसके सामने की महिला ने उसकी रुचि नहीं जगाई। आदमी ने देखा कि वह राहत की सांस लेने वाला था। तभी भूत अचानक एक किशोरी के पास पहुँच गया और अगले ही पल उसने 8 मीटर लंबी जीभ बाहर निकालकर लड़की की मोहक खुशबू को लालच से चाटना शुरू कर दिया। यह देखकर कि किशोरी जल्द ही संकट में पड़ने वाली है, आदमी ने एक विचार किया और तेजी से सामने एक प्यार भरा किस फेंका। किशोरी को सफलतापूर्वक बचा लिया गया। इस कार्रवाई ने भूत की शंका को जन्म दिया। शावान एक पल में डर के मारे घबरा गया कि उसकी पैंट गीली हो गई, लेकिन उसने सिर झुकाकर खीरे काटना शुरू कर दिया। यह दृश्य भूत की शंकाओं को दूर नहीं कर सका। वह निराश होकर शावान के चारों ओर कूदने लगी, यह देखने की क्या वह गलती करेगा। उसने स्पष्ट रूप से शावान की मानसिक सहनशीलता को कम आंका। भूत खड़ा होने के बावजूद शावान ने किशोरी को अलविदा कहा और पुष्टि की कि वह उसकी उपस्थिति को नहीं पहचान सकती। तब भूत ने मुड़कर रेस्तरां से बाहर जाने वाली किशोरी का पीछा करना जारी रखा। हालांकि जब वह कार्रवाई करने के लिए तैयार था, तभी एक सूट पहने आदमी अंदर आया। भूत तुरंत उस आदमी से आने वाली सड़ांध से आकर्षित हो गया और लालच में उसके पीछे पीछे नाक घुसाने लगा। सूट पहने आदमी ने जैसे ही बैठा, रेस्तरां के बाहर से बड़ी संख्या में भूत तुरंत अंदर आ गए। इस समय वे स्पष्ट रूप से बहुत उत्साहित थे और पल भर में आदमी को पूरी तरह से घेर लिया। जैसे ही भूत धीरे धीरे उग्र होने लगे, शावान ने उन्हें चेतावनी देने का तरीका सोचने की कोशिश की, लेकिन वह केवल एक बेकिंग ट्रे को झुकाकर रखने में व्यस्त था। जब उसने ऊपर देखा तो पाया कि पूरा रेस्तरां भूतों से भरा हुआ है। शावान तुरंत हैरान होकर लगभग बेहोश हो गया। और इतने सारे भूतों का एक साथ प्रकट होना, इसका मतलब है कि छोटे शहर में एक बड़ी आपदा आने वाली है। एक समूह पूरी तरह से पारदर्शी अनचाहे मेहमान अचानक एक मिशेलिन हॉटपॉट रेस्तरां में घुस आया। अजीब बात यह है कि कोई भी उनकी उपस्थिति को नहीं देख सकता, सिवाय उस रसोइये के जिसे जन्म से ही यिन यांग की आंखें मिली हैं, शावान। और इतने सारे चांदी के भूतों को देखकर शावान को स्पष्ट था कि एक बड़ी आपदा आने वाली है। फिर जब भूत आदमी के साथ निकला, शावान उसका पीछा कर घर पहुँच गया। हालांकि वह कमरे में घुसता है, एक ठंडी सिहरन अचानक उसे घेर लेती है। अनगिनत आत्माएं दरवाजे की ताले के माध्यम से कमरे में प्रवेश कर जाती है। यह देखकर शावान तुरंत दरवाजा तोड़कर अंदर जाता है और दीवार पर एक गहरा छिद्र देखकर वह जिज्ञासावश हाथ बढ़ाता है, लेकिन अचानक संकट के क्षण उसने जल्दी से अपनी बाहें खींच ली और तुरंत अनगिनत एंटीना कमरे में से बाहर निकलने लगे और तेजी से पूरे कमरे में फैल गए। स्थिति को भांपते हुए शावान तुरंत मुड़कर भागने लगा, लेकिन उसे एक अदृश्य ऊर्जा ने जोर से पकड़ लिया। लेकिन शावान ने 80 साल स्प्रिंटिंग का अभ्यास किया है, इसलिए वह निराश नहीं हुआ। पर जब वह एक खतरे से बच गया, तभी कई दुष्ट आत्माएं अचानक कमरे से बाहर निकल आई। शावान ने जल्दी से अपनी सांसें रोक ली, लेकिन दुष्ट आत्माएं अंततः उसकी उपस्थिति का पता नहीं लगा सकी। इसके बाद शावान ने कमरे में खोज की और सुराग से अनुमान लगाया कि कल 15 तारीख ही आपदा का दिन है, इसलिए वह जल्दी से अपनी प्रेमिका को ढूंढने लगा ताकि वे मिलकर उपाय कर सकें।